हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लीग से हट के बात करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि एक महिला को उसके हस्बैंड के द्वारा परेशान किया जा रहा है तो वो महिला कैसे अपना अधिकार ले। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एक महिला के लिए जो एक्चुअल में प्रताड़ित है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब उसका पति उसको प्रताड़ित करता है, वो सह रही है सह रही है सह रही है और एक समय आया जब उससे नहीं सहा गया और वो वहां से निकल गई। अब उस समय पे चूंकि पति के पास तो रोजगार होता है लेकिन बहुत से मामलों में पत्नी के पास रोजगार नहीं होता है। भाई वर्किंग वाइफ कम होती है, ज्यादातर तो हाउस वाइफ ही होती है। मैं बात कर रहा हूं जहां पे वो हाउस वाइफ है, उसके पास कुछ भी अर्निंग का सोर्स नहीं है और उसके साथ में एक बच्चा भी है। अब वो महिला जब अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके में जाती है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि वो कानूनी प्रक्रिया में कैसे जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में जाने के लिए भी काफी सारा पैसा चाहिए होता है। तो बहुत सारी लेडीज तो आगे ही नहीं बढ़ पाती। मेरे खुद के सामने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जहां पर लेडीज को 2 साल हो गए और उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि जेब में पैसा नहीं था, कैसे कार्रवाई करती। तो दोस्तों समाज में हर तरह की चीजें, हर तरह के लोग हैं। तो दोस्तों ऐसी महिलाओं के लिए वीडियो है जो महिलाएं उनके पतियों के द्वारा प्रताड़ित करके घर से निकाल दी गई हैं और उनका पति आज तक उनको 1 रुपए भी नहीं दे रहा है, साथ में बच्चा भी है, उस बच्चे को भी नहीं पूछ रहा है, ना कोई फोन करता है ना कोई संपर्क करता है और हो सकता है वो अपनी जिंदगी में आगे भी किसी और के साथ बढ़ गया हो जिसके बारे में वाइफ को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो दूसरे शहर में रहता है। तो इस प्रकार के जो हस्बैंड हैं इनके खिलाफ कैसे वो लड़की आगे बढ़े। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूंगा जिनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है और वो अपने हस्बैंड पर केस करके अपना राइट लेना चाहती हैं, तो उनको सबसे पहले तो लीगल एड के लिए जाना चाहिए। इस पर मैंने अलग वीडियो बनाई है कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो कैसे आप अपने लिए वकील अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो लीगल एड आपको लेनी चाहिए। दूसरा, यदि आप किसी तरह से मैनेज कर सकती हैं तो आपने अपने हस्बैंड पर मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी का केस करना है। दोस्तों जैसे आजकल देखा जाता है कि जो मेंटेनेंस की पिटीशंस होती हैं उसमें मेंटेनेंस के अलावा बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। अब ऐसा आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आपको मेंटेनेंस चाहिए वो आपके बच्चे का भी राइट है, आपका भी राइट है। यदि आप नॉन वर्किंग है, आपके पास कोई सफिशिएंट सोर्स नहीं है और आप वास्तव में पति की प्रताड़ना से पीड़ित होकर के अपने मायके में बैठी हुई हैं, तो मेंटेनेंस आपका राइट है और वो आपको मिलेगा। बस उसके लिए आपको 125 सीआरपीसी में एक पिटीशन लगानी है अपने और अपने बच्चे की तरफ से। इसके लिए आपको किसी वकील साहब से मिलना है, उनको अपनी पूरी बात बतानी है, आपके साथ क्या घटना घटी, वो आपकी पिटीशन को कोर्ट में फाइल करेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखना उसमें कोई भी असत्य बातें आपको नहीं लिखवानी है, क्योंकि जो भी असत्य बातें होती हैं वो केवल आपके केस को खराब ही करती हैं, मजबूत कभी नहीं करती हैं। तो वही लिखें जो वास्तव में आपके साथ हुआ है और केस को फाइल कर दें, क्योंकि मेंटेनेंस का कानून इतना सरल बनाया गया है कि यदि उसमें आप 4 लाइनें भी लिखेंगी ना कि मेरी शादी इतनी तारीख को हुई, इतनी तारीख को यह घटना हुई, इतनी तारीख को इस घटना की वजह से मैं अपने मायके आ गई या मुझे निकाल दिया गया मेरे ससुराल से और अभी मेरे पास मेरा बच्चा है और मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो इतना भी पर्याप्त है। आपको मेंटेनेंस इस पिटीशन पे भी मिलेगा, तो इसलिए आपको फॉल्स एलिगेशन लगाने की किसी पर जरूरत नहीं। जो भी आपके साथ गलत हुआ उसको खुल करके आप अपनी पिटीशन में लिखिए और इस पिटीशन को आप कोर्ट में दाखिल कीजिए। अब जब आप इस पिटीशन को कोर्ट में दाखिल करेंगी तो आपके हस्बैंड के पास इसका एक नोटिस जाएगा और उसको इसका जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। अब वो इसका जवाब देगा, वो अपनी तरफ की बात कहेगा, आपने अपनी तरफ की बात कह दी। इसके बाद क्या होगा, कोर्ट आप दोनों का मीडिएशन करवाएगी कि यदि कोई सुलह समझौता हो सकता है, बात कोर्ट के बाहर सेटल हो सकती है तो आप कर लीजिए। अगर आपका मीडिएशन बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मीडिएशन फेल हो जाएगा और इसके बाद फाइल आगे बढ़ जाएगी और कोर्ट आपको कहेगी कि आप अपनी तरफ से एक एफिडेविट फाइल करो रजनीश वर्सेस नेहा का। तो जितनी भी वाइफ है उनको रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट देना होगा। मींस उनको बताना होगा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको बताना होगा कि वो कब से अलग रह रही हैं, कब उनका विवाह हुआ था, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, उनकी क्या लायबिलिटी है, उनके साथ अगर बच्चा है तो बच्चे की डिटेल देनी होगी और बच्चे के सारे खर्चे भी उसमें बताने होंगे। ये सारे काम आपको करने हैं और गलत इंफॉर्मेशन आपको इस एफिडेविट में नहीं देनी है। यदि आप गलत इंफॉर्मेशन देती हैं तो आपके पति को अगर ये बात पता चलती है तो वो आप पे कार्रवाई भी कर सकता है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो सही बातें हैं वो लिख करके आपको एफिडेविट देना है। इसके बाद कोर्ट आपके हस्बैंड को बोलेगी कि वो भी एफिडेविट दे, तो वो भी एफिडेविट देगा और आपको ये ध्यान रखना है यदि उसने कुछ गलत बातें उसमें लिखवाई हैं जिनके बारे में आपके पास प्रूफ है कि गलत कह रहा है, तो आप उस पर एक्शन ले सकती हैं। आप 340 सीआरपीसी को यूज कर सकती हैं और अपने इंटरिम आर्ग्यूमेंट से पहले उन सारी चीजों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी कर सकती हैं कि झूठ बोल रहे हैं अपने एफिडेविट में, वो सारी चीजें भी दिखा सकती हैं। अब इसके बाद इंटरिम पे आर्ग्यूमेंट होता है और इंटरिम पर जब आर्ग्यूमेंट होगा दोनों पक्षकारों के जो वकील साहब होंगे उनकी बात को कोर्ट सुनेगी। ऑन रिकॉर्ड जो आपके एफिडेविट है और डॉक्यूमेंट्स उन सब चीजों को देखेगी और उसके आधार पर आपका जो भी मेंटेनेंस तय होगा वो इंटरिम मेंटेनेंस आपको और बच्चे के लिए बांध दिया जाएगा और ऑर्डर कर दिया जाएगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आप इतना मेंटेनेंस दीजिए, आपका मेंटेनेंस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब
कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मेरा मेंटेनेंस तो बन चुका है, उसके बाद भी मेरा पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपको उसका रिकवरी वारंट इश्यू करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1 महीना मेंटेनेंस ना दे, 2 महीना ना दे, 3 महीना ना दे, तो आप रिकवरी में जा सकती हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख करके पूरी जानकारी ले सकती हैं कि कैसे आप रिकवरी में जाएं, कैसे उसको रिकवर करवाएं। तो आपके हस्बैंड को देना पड़ेगा, उसके पास रिकवरी वारंट जाएगा। यदि वो नहीं देता है तो उसको जेल भी हो सकती है और उसकी संपत्ति भी अटैच हो सकती है। तो आपके पास पूरा राइट है, अगर आप वास्तव में प्रताड़ित हैं, यदि आप मेंटेनेंस के अधिकार नहीं है, तो आप इस प्रक्रिया को अपना करके मेंटेनेंस ले सकती हैं। अब मेंटेनेंस का राइट आपको कब कब नहीं होता? यदि आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो और आपके हस्बैंड को इस बात का पता है, वो उसको साबित करता है, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यदि आप जॉब में हो तो भी आपको मेंटेनेंस मिलना मुश्किल होगा, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बच्चे का जरूर मिल सकता है, पर आपका नहीं मिलेगा। यदि आपका डाइवोर्स हो चुका है और उसके बाद आपने दूसरी मैरिज कर ली है, तो ऐसे केस में भी आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। या फिर आपका हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि आप अपनी मर्जी से बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में आके रह रही हो, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। आपको फाइट करना होता है, थोड़ा फाइट करना पड़ता है, तभी आपको अधिकार मिलता है। लेकिन अपना अधिकार लें, इसका मिसयूज बिल्कुल ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी लड़कियों को, जो कि बहुत समय से मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही थी, इस पे मैंने जानकारी दी है, आपको पसंद आएगी और आप इसको फॉलो करके अपने अपने मामलों में आगे बढ़ेंगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।